हलक तक अटकी जान, बाबा का बुरा अंजाम, योगी के साथ आए अखिलेश मायावती। कॉल डिटेल ने हड़कंप मचाया, सपा के विधायकों का रिश्ता आया, योगी गुस्से से लाल। यूपी में बाबा ही नहीं कई विधायकों के घर भी टूटेंगे, हिला देने वाला सच सामने आया। कुछ घंटे में सूरजपाल उर्फ बाबा का नाम मिट जाएगा। कहते हैं जब किसी आम व्यक्ति के पीछे करोड़ों जनता भक्त बनके सेवादारों की तरह खड़ी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ देश के नेताओं का होता है। योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान है कि पहले बुलडोजर कहां भेजा जाए। बाबा की कहानी का आखिरी चैप्टर बाहर आने वाला है। उस चैप्टर में महिलाओं के साथ क्या होता था, एक भी रुपए लिए बिना भी 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, बाबा कम समय में करोड़ों भक्त कैसे बना लेता है और आश्रम में नाबालिग लड़कियों को सेवादार क्यों बनाया गया, किस नेता से संपर्क है, कौन सी राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है, किस सरकार में आश्रम के नाम पर औने पौने दाम पे जमीन मिली। यूपी का सबसे बड़ा घोटाला भी बाबा का घोटाला हो सकता है। वकील बाबा सेवादार घबराए जब बुलडोजर दौड़ाए। वकील एपी सिंह के तोते उड़े। मुख्य सेवादार के गले में पुलिस ने अपना पंजा डाल दिया है। फर्जी बाबा की आंखों की नींद उड़ी है। जब अंत समय आता है तो गीदड़ भी शहर की तरफ भाग आता है। काली कमाई से खड़ा बाबा का साम्राज्य कुछ घंटों में मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ घंटों बाद कहा जाएगा एक था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी सूरजपाल को कोई बचा नहीं पाया। हाथरस एसपी का एक्शन साफ बताता है योगी पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। योगी बनेंगे घातक के सनी देओल। घातक फिल्म की तरह कातिया के अब तक 7 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य सेवादार मधुकर भी है। अब बारी है कातिया की। उसे गिरफ्तार करने के लिए सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की नहीं बल्कि योगी के पीले पंजे की जरूरत है। योगी का बुलडोजर किसी भी वक्त मैनपुरी आश्रम में घुस सकता है, क्योंकि जैसे ही एसटीएफ ने मुख्य सेवादार मधुकर को गिरफ्तार किया वैसे ही उसने बाबा का सही लोकेशन बता दिया। बाबा के सारे कर्मों की कुंडली खोल दी। लगातार लखनऊ में माहौल गर्म है। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल तेज है। हाथरस, मैनपुरी, आगरा, एटा, फरुखाबाद, एटा, इटावा में भी हलचल तेज है। अलीगढ़ में तेज हलचल साफ बताता है कि कुछ घंटे में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया, बाबा तड़पती मछली की तरह आया। सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं जब यूपी पुलिस किसी अपराधी के पीछे होती है। न भागने का रास्ता, न ही बचने का कोई ठिकाना। राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों ने शिकंजा कसा तो नेताओं का नंबर मिला। मैनपुरी के आश्रम के बाहर खड़े एक सीनियर पत्रकार का दावा है कि सेवादारों और बाबा के भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। जब से बाबा ने मीडिया में आके दुख जताया तब से पुलिस के लिए रास्ते खुल गए। पुलिस ने फाइल तैयार की और पूछा साजिश थी तो भागे क्यों? अगर साजिश ही थी तो पुलिस को बताना था, एफआईआर करवाना था। ये लुका छुपी का खेल बाबा ने क्यों खेला? बाबा का दावा है मरने वालों का दुख है, जांच में सवाल उठाया जाएगा, अब तक मुआवजा क्यों नहीं? वकील एपी सिंह यूपी पुलिस और पाखंडी बाबा के बीच पुल की तरह है। एनकाउंटर ना हो इसके लिए शायद वकील एपी सिंह जैसा जैसा पुलिस कह रही है वैसा वैसा बाबा से करवा रहे हैं। एपी सिंह ने ही मीडिया में बयान दिलाया। एपी सिंह ने ही पुलिस को मुख्य सेवादार का लोकेशन बताया। एपी सिंह बार बार आरोपी के बीमार होने का दावा करते रहे ताकि अगर पुलिस कुछ करे तो उसे रोका जाए। लेकिन सच ये है कि एपी सिंह को पता है यूपी पुलिस की ताकत क्या है। जैसा होता है प्रदेश का मुखिया वैसी होती है प्रदेश की पुलिस। मैनपुरी आश्रम को सीज करना, वहाँ पुलिस का पहरा होना किसी बड़ी घटना का संकेत है। सूरजपाल के मुख्य सेवादार का दिल्ली से गिरफ्तार होना क्या बताता है? क्या ये डर था कि यूपी के भीतर गिरफ्तारी होगी तो होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अस्पताल का सहारा लिया जाए? एपी सिंह ने क्लाइंट को भी बचाया और यूपी पुलिस को उसका शिकार भी पकड़ाया। मधुकर की गिरफ्तारी के ठीक कुछ घंटे बाद सूरजपाल का मीडिया में बयान आना, बाबा के मगरमच्छ वाले आंसू क्या इशारा करते हैं? क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है? जो कहते थे सीएम योगी पाखंडी बाबा को बचा रहे हैं, वो कहने के लिए तैयार हो जाए यूपी में कोई फर्जी बाबा नहीं बचेगा, कोई फर्जी सेवादार मधुकर बनके नहीं बचेगा। कोई नेता विधायक भी अगर बाबा की मदद कर रहा है तो वो यूपी में नहीं बचेगा।